आखिर 30,000 मीटर से 30 मीटर कैसे पहुंच गया गोवर्धन पर्वत? आखिर किसने दिया था गोवर्धन पर्वत को विलुप्त होने का श्राप? क्या गोवर्धन पर्वत के विलुप्त होने और भगवान कल्कि के आगमन का आपस में कोई संबंध है? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नोटिफिकेशन में ऑल का आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसकी बहुत मान्यता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के काल में इसकी ऊंचाई 30,000 मीटर हुआ करती थी, जो अब घट घट कर लगभग 30 मीटर बची हुई है। दरअसल साइंटिस्टों द्वारा कार्बन डेटिंग की मदद से ये पता लगाया गया कि ये पूर्व काल का है, यानी कि उस समय का जब द्वारका नगरी डूबी थी, और तब से लेकर आज तक ये बेहद घट चुका है। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत को ये श्राप मिला था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह ऊंचाई में छोटा होता जाएगा और एक क्षण कलयुग में ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। तो आखिर ये श्राप किसने दिया था? अब इसके पीछे एक खास पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार ऋषि पुलस्त्य मथुरा की तरफ से गुजर रहे थे। उन्हें सामने एक बेहद ही मंत्र मुक्त कर देने वाला पर्वत नजर आया। वो कोई और नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत था, जिसकी सुंदरता देखकर ऋषि पुलस्त्य भी हैरान थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवर्धन पर्वत किसी और के नहीं बल्कि द्रोणाचल पर्वत के ही पुत्र माने जाते हैं। अब ऐसे में ऋषि पुलस्त्य स्वयं द्रोणाचल पर्वत के पास पहुंचे और उन्होंने उनके बेटे को काशी ले जाने की बात कही। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से कहा कि मैं काशी यानी कि भगवान शिव की नगरी जा रहा हूं और आपके पुत्र यानी कि गोवर्धन पर्वत को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, ताकि वहां पर उसे स्थापित कर सकूं और वहां के लोग उनकी पूजा अर्चना कर सके। अब ये बात सब सुनकर द्रोणाचल पर्वत बेहद दुखी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पुत्र मोह सता रहा था। तो उसी समय गोवर्धन पर्वत ने ऋषि पुलस्त्य को जवाब दिया कि हे ऋषि, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि आप मुझे सर्वप्रथम जहां पर भी रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, और उसके बाद संसार का तपोबल लगाने के बावजूद कोई मुझे हिला नहीं पाएगा। अब पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन की बात को आसानी से स्वीकार कर लिया। लेकिन तब गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा, मैं तो 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? तब ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुमको अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। फिर पुलस्त्य ऋषि ने अपने तपोबल से गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया। अब चलते चलते ब्रज आ गया। अब गोवर्धन पर्वत को शिव नगरी यानी काशी नहीं जाना था। तो ऐसे में उन्हें याद आया कि इस समय वृंदावन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार ले चुके हैं और वो अपनी बाल लीलाएं रचा रहे हैं, और मोक्ष पाने के लिए इससे उत्तम जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे में गोवर्धन पर्वत ने अपना भार लगातार बढ़ाना शुरू किया, जिससे ऋषि ने आराम और साधना के लिए पर्वत को नीचे रख दिया। लेकिन ऋषि पुलस्त्य ये बात भूल गए थे कि उन्हें कहीं पर भी गोवर्धन पर्वत को नहीं रखना है। अब उन्होंने साधना की और साधना के बाद ऋषि ने पर्वत को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पर्वत को हिला तक नहीं पाए। अब इससे ऋषि पुलस्त्य बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, इसीलिए अब हर रोज तिल भर तुम्हारा शरण होता रहेगा और एक समय बाद तुम पूरी तरह से विलुप्त हो जाओगे। माना जाता है कि तब से लेकर आज तक गोवर्धन पर्वत लगातार घट रहा है और वो 30,000 मीटर से अब 30 मीटर का हो गया है। कहते हैं कि कलयुग के अंत आते आते गोवर्धन पर्वत पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। जहां एक और ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का उद्धार किया। भागवत पुराण की पौराणिक कथा की माने तो वृंदावन में रहने वाले लोग अच्छी फसल के लिए हमेशा इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, और इसी चीज का इंद्रदेव को अभिमान हो गया। तब श्री कृष्ण ने एक लीला रची। अब सभी ब्रजवासी लगातार बहुत सारे पकवान बना रहे थे, खूब सारी तैयारियां कर रहे थे, मंडप सजा रहे थे और हवन कुंड के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो उन्होंने अपनी माता यशोदा से पूछा कि आखिर
माता ये सब किसकी पूजा की तैयारी के लिए हो रहा है। तब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि ये सब भगवान इंद्र की पूजा के लिए हो रहा है। दरअसल इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिस वजह से फसल अच्छी होती है और चारे के रूप में गाय उसे स्वयं खाती है और उसके बाद वो दूध भी अच्छा देती है और साथ ही साथ आसपास फल सब्जियां भी बहुत अच्छे लगते हैं। तब कन्हैया ने स्वयं इसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि बारिश करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है, अगर आपको पूजा करनी ही है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए, क्योंकि वर्षा के ठीक बाद गोवर्धन पर्वत पर ही चारे के लिए घास उगती है जिसे गाय खाती है और उसके बाद दूध गाय ही देती है। साथ ही फल सब्जियां और लकड़ियां स्वयं हमें गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होते हैं। अब सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की इस बात को स्वीकारा और सब ने ही गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ की। अब ऐसे में इंद्रदेव स्वयं चिढ़ गए, क्योंकि वो घमंड से भरे हुए थे, तो उन्होंने बहुत भयंकर बारिश करनी शुरू कर दी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सभी लोगों के घर उजड़ गए। सब लोग भयभीत थे और इधर उधर भाग रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी उंगली की सहायता पे पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसके बाद सभी गांव वालों को शरण दी, जिसके बाद इंद्रदेव का अभिमान टूटा और उस दिन से लेकर आज तक गोवर्धन की पूजा की जाती है। अब गोवर्धन पर्वत वृंदावन के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों के लिए बेहद पूजनीय है। कहते हैं दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। अब ब्रज के क्षेत्र में गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा लगाई जाती है। कहते हैं ये पूरी परिक्रमा 7 कोस और 14 मील यानी कुल मिलाकर 21 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा उनके भक्तों द्वारा किया जाता है। वहीं कल्कि पुराण की मानी जाए तो कल्कि पुराण में गोवर्धन पर्वत की जो ऊंचाई कम हो रही है उसका कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के साथ आपस में कोई संबंध बताया जाता है। दरअसल कल्कि पुराण में यह वर्णित है कि जब पूर्ण रूप से गोवर्धन पर्वत विलुप्त हो जाएगा उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार जन्म लेंगे। अब ये तो थी गोवर्धन पर्वत की मिस्ट्री। आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई खास टॉपिक आपके मन में आ रहा है जिस पर आप एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।